चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। कॉन्सेप्ट का नाम है आज हमारा डिसीजन मेकिंग, और इस डिसीजन मेकिंग में हमारे सिलेबस में जो भी मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम सारे यहां पर कवर करेंगे। यानी यहां पर हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होंगे और बहुत सारे कॉन्सेप्ट होंगे। किसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन, किसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड दो क्वेश्चंस, जो इंस्टीट्यूट अलग अलग छोटे छोटे कॉन्सेप्ट एग्जाम में पूछ सकता है। यानी अगर मैं इस चैप्टर को डिसीजन मेकिंग का नाम ना देकर मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स भी लिख दूं तो भी ठीक होगा। देखिए, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, छोटे छोटे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमें यहां पर डिस्कस करने हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं एक छोटे से कॉन्सेप्ट से। हेडिंग दीजिएगा, शट डाउन डिसीजन। शट डाउन डिसीजन। पहले नोटिंग कर लेते हैं, लिखना स्टार्ट करो। Shut down means discontinuation of plant for the time being due to off season, and then recontinue thereafter। नेक्स्ट बुलेट लगाइएगा। कंटिन्यू मीन्स continuation of plant without shutting down। नेक्स्ट बुलेट लगाएं। avoidable fixed cost means the fixed cost which can be avoided by shutting down the plant। unavoidable fixed cost means the fixed cost which cannot be avoided even in case of shutdown। shutdown cost
means the extra fixed cost which is to be incurred in case of shutdown. Shutdown cost means the extra fixed cost which is to be incurred in case of shutdown in order to recontinue the plant. ये नोटिंग कर लीजिए, आप लिख लिया है? ध्यान से समझना मेरी बात को। देखिए, बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में ऐसे होते हैं जिनकी डिमांड एक पर्टिकुलर पीरियड में बहुत ज्यादा और बाकी रेस्ट ऑफ द पीरियड की अगर हम बात करें तो बहुत कम होती है। बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हो सकते हैं, जैसे आप बात करें पटाखे, दिवाली पर यूज किए जाने वाले, स्वीट्स, मिठाइयां जो फेस्टिवल्स पर आप परचेज करते हैं, इन प्रोडक्ट्स का जो मार्केट डिमांड है, इन प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है वो एक पर्टिकुलर पीरियड में ही बहुत हैवी होगी। उसके बाद डिमांड जो है वो होगी, तो ऐसा नहीं है कि ये प्रोडक्ट रेस्ट ऑफ द पीरियड में सेल नहीं होंगे, तब भी सेल होंगे, लेकिन बहुत ना के बराबर। इतनी बात ठीक है? अच्छा, ये तो मैंने कहा सीजनेबल प्रोडक्ट है। कई बार ऐसा भी होता है कि मार्केट में रिसेशन आ जाए। अच्छा, मार्केट में रिसेशन आ गया है, प्रोडक्ट की डिमांड बहुत कम हो गई है, तो उस केस में भी इस तरह का डिसीजन लिया जा सकता है। सर, ये डिसीजन क्या है? ये डिसीजन क्या है वो समझो। कंपनी जो प्रोडक्ट बनाकर बेच रही है उसका चल रहा है फॉर एग्जांपल ऑफ सीजन। ऑफ सीजन से मतलब क्या है? यानी कंपनी में जो वर्कर काम कर रहे हैं उन्हें कंपनी ने जो सैलरी देनी है, जो फैक्ट्री का रेंट देना है, कंपनी की सेल इतनी भी नहीं है कि कंपनी अपनी कॉस्ट को रिकवर कर सके। कंपनी के प्रोडक्ट की सेल से इतना कंट्रीब्यूशन भी नहीं मिल रहा है कि कंपनी अपनी फिक्स्ड कॉस्ट पे कर सके। अच्छा, अगर कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट से कम है तो फिर तो कंपनी को लॉस हो रहा होगा। यह प्रॉब्लम आती है इस तरह के डिसीजन में, इस तरह के प्रोडक्ट में जिनका कि एक पर्टिकुलर पीरियड में डिमांड हैवी होगी और बाकी रेस्ट ऑफ द पीरियड में डिमांड कम होगी। तो जब ये प्रोडक्ट की सेल बहुत कम है, उस केस में कंपनी अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को भी पे नहीं कर पाती है। तो उस केस में कंपनी ये डिसीजन ले सकती है कि जब तक ये ऑफ सीजन है, क्यों ना प्रोडक्शन को, क्यों ना प्लांट को बंद कर दिया जाए। मेरी बात समझ आ रही है? अभी प्लांट को बंद कर देंगे, जब दोबारा से मार्केट इंप्रूव होगी, प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, फिर दोबारा से प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे। तो क्या कंपनी को यह प्रोडक्शन बंद कर देनी चाहिए? अब सोचो जरा फिर से, कंपनी बंद कर देने के बारे में सोच ही क्यों रही है? क्योंकि कंपनी अगर कंटिन्यू करती है तो डिमांड जो है वो बहुत कम है और कंपनी को लॉस हो रहा है, इसलिए कंपनी सोच रही है प्रोडक्शन को बंद कर दें। अब ध्यान से सुनना, अगर प्रोडक्शन को बंद कर देंगे तो क्या फैक्ट्री से मशीनें निकालकर अपने घर पे ले जाएगा मैनेजमेंट? फैक्ट्री तो तब भी चाहिए ना। तो फर्क क्या पड़ सकता है कि सर अगर प्रोडक्शन चलती है तो बहुत बड़ी फैक्ट्री रेंट पर लेने की जरूरत है, लेकिन अगर प्रोडक्शन बंद कर देते हैं तो एक छोटे डिपार्टमेंट में ही मशीन को स्टोर किया जा सकता है। यानी रेंट हो सकता है कम हो जाए, लेकिन फिर भी कुछ रेंट तो देना पड़ेगा। अच्छा, आज जो हमारी कंपनी में काम करने वाले स्किल्ड वर्कर हैं, स्किल्ड लेबर है, सोचो जरा, आज अगर हमने स्किल्ड वर्कर को फैक्ट्री से निकाल दिया और 4 महीने बाद वापस से मार्केट इंप्रूव होगी और हमें उन वर्कर्स की जरूरत होगी, तो वर्कर हमारी कंपनी का ही वेट करता रहेगा कि हाँ 4 महीने बाद जब दोबारा कंपनी स्टार्ट होगी तो मुझे इसी कंपनी में काम करना है। अब प्रॉब्लम सोचो, अगर आज बंद करके 4 महीने बाद स्टार्ट करने की बात कर रहे हैं तो स्किल्ड वर्कर फिर कहां से ढूंढ कर लाएंगे? उस केस में कंपनी क्या कर सकती है? कुछ वर्कर्स को परमानेंट कर देती है। परमानेंट करने का मतलब क्या है? आप काम पर मत आइए,
4 महीने के लिए हम प्लांट को बंद कर रहे हैं, इन 4 महीने की सैलरी आपको घर बैठे मिलती रहेगी। और ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? ताकि कल को ये वर्कर कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन ना करें, ताकि कल को जब वापस से मार्केट इंप्रूव होगी हमें स्किल्ड वर्कर आसानी से मिल सके। अब आप सोचकर देखो, प्रोडक्शन बंद कर देंगे, प्लांट शटडाउन हो जाएगा, उसके बाद भी जो वर्कर परमानेंट किया हुआ है उसकी सैलरी उसे देनी है। फैक्ट्री का उतना रेंट देना है जहां पर आपने मशीन रखी हुई है। अब आप सोचिए, रेंट हो सकता है कम हो जाए, अवॉइड तो नहीं हो सकता। यानी शटडाउन के केस में प्रोडक्शन 0, सेल 0, कंट्रीब्यूशन 0, लेकिन कुछ फिक्स्ड कॉस्ट पे करनी पड़ रही है। जैसे मैंने कहा, फैक्ट्री का कुछ रेंट और परमानेंट वर्कर्स की सैलरी। अच्छा, कंट्रीब्यूशन 0, फिक्स्ड कॉस्ट कुछ अब भी पे करनी पड़ रही है, ये तो अब भी लॉस है। प्रॉब्लम समझो, यानी आप प्लांट को बंद ना करें, कंटिन्यू रखें, तो डिमांड इतनी नहीं कि सारी फिक्स्ड कॉस्ट पे हो सके, लॉस। अगर आप प्लांट को बंद कर देते हैं तो कंट्रीब्यूशन 0, प्रोडक्शन 0, सेल 0, लेकिन उस केस में भी कंपनी को कुछ फिक्स्ड कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, अब भी लॉस। कंट्रीब्यूशन 0 और फिक्स्ड कॉस्ट देनी पड़ रही है, और कंपनी इस केस में आपसे डिसीजन एक्सपेक्ट करेगी कि आप बताइए सर, हमें कंटिन्यू रखना चाहिए या बंद कर देना चाहिए। कैसे बताओगे? अब ध्यान से सोचो, दोनों ऑप्शन में लॉस है। कंटिन्यू करते हैं तो भी लॉस, और शटडाउन करते हैं तो भी लॉस। तो दोनों में से कौन सा ऑप्शन बेस्ट है? सर, अगर कंटिन्यू के केस में प्रॉफिट हुआ तो? अगर कंटिन्यू के केस में प्रॉफिट होता तो ये शटडाउन डिसीजन लेने की जरूरत ही क्या पड़ेगी? ये शटडाउन डिसीजन की प्रॉब्लम आ ही वहां पर रही है जहां पर कंपनी को बिजनेस कंटिन्यू करते समय लॉस हो रहा है, तभी तो बंद करने के लिए सोच रहे हैं। बंद करेंगे तो भी लॉस उठाएंगे। तो कैसे बताएं कि कंपनी को क्या करना चाहिए? दोनों लॉस क्या कर लेंगे? कंपेयर कर लेंगे। कंटिन्यू के केस में कम लॉस है या शटडाउन के केस में कम लॉस है? जिस ऑप्शन में भी लॉस कम होगा वो ऑप्शन हम कंपनी को रिकमेंड करके चलेंगे। सिंपल सी बात है। अब आप सोचो, मैंने कहा अगर कंटिन्यू करते हैं तो मान लो फिक्स्ड कॉस्ट है कंपनी की 1 लाख, और अगर शटडाउन कर देते हैं तो फिक्स्ड कॉस्ट है कंपनी की 20,000। सोचकर बताइए जरा, अगर कंटिन्यू करें तो 1 लाख रुपए की फिक्स्ड कॉस्ट, शटडाउन कर दें तो 20,000 रुपए की फिक्स्ड कॉस्ट। तो प्लांट को शटडाउन करके कितनी कॉस्ट अवॉइड कर पा रहे हैं? 80,000। मैंने एग्जांपल ले लिया है, समझ आ रही है मेरी बात? मैंने कहा कंटिन्यू करते हैं 1 लाख की फिक्स्ड कॉस्ट, शटडाउन कर देंगे तो भी फिक्स्ड कॉस्ट होगी लेकिन 20,000 की रह जाएगी। तो कितनी सेविंग कर ली हमने, कितनी फिक्स्ड कॉस्ट को अवॉइड किया जा सकता है? 80,000। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 1 लाख, अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट 80,000 और अनअवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट 20,000। अनअवॉइडेबल का मतलब सर आप प्लांट को कंटिन्यू करो या बंद कर दो, हर केस में जो फिक्स्ड कॉस्ट पे होगी ही उसे हम नाम देंगे अनअवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट। यानी आप प्लांट को शटडाउन भी क्यों नहीं कर देते हैं तब भी कंपनी जो फिक्स्ड कॉस्ट पे करेगी उसे हम नाम देंगे अनअवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट। यहां तक बात क्लियर है? सोचकर देखना जरा, आज मान लीजिए हमने अपना प्लांट बंद कर दिया, 4 महीने हमारी फैक्ट्री कंपनी हमारी बंद रही, 4 महीने बाद हम वापस से मार्केट में आना चाहते हैं। सोचो जरा, जो हमारे कस्टमर हैं उन्हें तो यह पता चल गया ना पिछले 4 महीने में कि हमारी कंपनी बंद हो गई है। अब दोबारा से उन कस्टमर को यह कैसे बताया जाए कि हमारी कंपनी दोबारा से एग्जिस्टेंस में आ गई है? उस केस में कंपनी को कुछ स्पेशल मींस, कुछ स्पेशल तरीके लगाकर, स्पेशल एडवर्टाइजमेंट कराकर अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट करनी होती है। यानी शटडाउन करने के बाद जब दोबारा रिकंटिन्यू करने की बात होती है तो कंपनी को कुछ एक्स्ट्रा फिक्स्ड कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। आप इसे स्पेशल एडवर्टाइजमेंट कहें, आप इसे शटडाउन कॉस्ट कहें, इसे शटडाउन कॉस्ट भी लिखा होता है, आप इसे एक्स्ट्रा फिक्स्ड कॉस्ट कहें। तो मैंने कितनी तरह की फिक्स्ड कॉस्ट की बात की है? 3। अवॉइडेबल, जो कंटिन्यू के केस में इनकर होगी, शटडाउन के केस में अवॉइड हो जाएगी। अनअवॉइडेबल, आप कंटिन्यू करो या शटडाउन करो, जो कॉस्ट इनकर होती ही रहेगी।
एक्स्ट्रा फिक्स्ड कॉस्ट, जिसे मैंने कहा शटडाउन कॉस्ट, ये ऐसी फिक्स्ड कॉस्ट है जो आप शटडाउन करने के बाद जब दोबारा रिकंटिन्यू करेंगे तब इनकर होगी। यहां तक बात क्लियर है? एक काम करते हैं, पढ़ते हैं जरा क्या लिखा है हमने। ये देखिए, सबसे पहली हेडिंग हमने दी शटडाउन। पढ़ो, शटडाउन मीन्स डिसकंटिन्यूएशन ऑफ प्लांट फॉर द टाइम बीइंग, हमेशा के लिए नहीं, फॉर द टाइम बीइंग, जब तक रिसेशन चल रहा है, जब तक कंपनी की डिमांड कम है, फॉर द टाइम बीइंग ड्यू टू ऑफ सीजन एंड देन रिकंटिन्यू देयर आफ्टर। ठीक है, नेक्स्ट बुलेट पढ़िए, कंटिन्यू। कंटिन्यू मीन्स कंटिन्यूएशन ऑफ प्लांट विदाउट शटिंग डाउन, हम बंद करते ही नहीं है, कंटिन्यू ही रखेंगे, डिमांड कम है कोई बात नहीं। अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट, ये कैसी फिक्स्ड कॉस्ट है? जो कंटिन्यू करेंगे तो इनकर होती है और अगर शटडाउन कर देंगे तो अवॉइड की जा सकती है, इसलिए इसे अवॉइडेबल नाम दिया है। अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट मीन्स द फिक्स्ड कॉस्ट विच कैन बी अवॉइडेड बाय शटिंग डाउन द प्लांट, जिसे अवॉइड किया जा सकता है प्लांट को शट डाउन करने से। अनअवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट, ऐसी फिक्स्ड कॉस्ट जो आप कंटिन्यू करें तो भी इनकर होगी, शट डाउन कर देंगे तो भी इनकर होगी। पढ़ो, अनअवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट मींस द फिक्स्ड कॉस्ट व्हिच कैन नॉट बी अवॉइडेड इवन इन केस ऑफ शट डाउन, शट डाउन के केस में भी वो इनकर होती रहेगी। और लास्ट में मैंने लिखा शट डाउन कॉस्ट, इसे हम एक्स्ट्रा फिक्स्ड कॉस्ट भी कहते हैं। एक्स्ट्रा फिक्स्ड कॉस्ट, कॉस्ट वर्ड मैंने नहीं लिखा है, वो लिख लीजिएगा। सर हम तो पहले ही बता रहे थे, हाँ मेरा ही ध्यान नहीं गया। क्या लिखा हमने? शटडाउन कॉस्ट मींस द एक्स्ट्रा फिक्स्ड कॉस्ट विच इज टू बी इनकर्ड इन केस ऑफ शटडाउन इन ऑर्डर टू रिकंटिन्यू द प्लांट। क्लियर है? शटडाउन कॉस्ट मींस द एक्स्ट्रा फिक्स्ड कॉस्ट विच इज टू बी इनकर्ड इन केस ऑफ शटडाउन इन ऑर्डर टू रिकंटिन्यू द प्लांट। ये शटडाउन के केस में इनकर होगी, जब हम रिकंटिन्यू करते हैं तब। यह आपको सीधा लिखा होगा शटडाउन कॉस्ट। ये बात समझ आ रही है? अब क्या डिसीजन हम दें, शटडाउन करना चाहिए या कंटिन्यू? कैसे बताया मैंने? कंपैरिजन कर लेंगे। ये देखिए, कंपैरिजन करेंगे लॉस का। स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेटिव लॉस। स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेटिव लॉस। कंटिन्यू, शटडाउन। अगर कंटिन्यू करते हैं तो कंपनी को कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूशन मिलेगा, डिमांड कम ही सही, कुछ तो है। ये कैसे निकलेगा? यूनिट्स इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लेस अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट। अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट कैसी फिक्स्ड कॉस्ट है? वो कॉस्ट जो कंटिन्यू के केस में इनकर होगी और शटडाउन के केस में इनकर नहीं होगी, तो मैंने अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट ले ली। अच्छा, अनअवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट कैसी कॉस्ट है? अनअवॉइडेबल, सर आप कंटिन्यू करो तो भी खर्च होगी, शटडाउन करो तो भी खर्च होगी, तो छोड़ो ना उसे, फिर से दोनों तरफ से माइनस करने की जरूरत क्या है? मेरी बात समझे मैंने क्या कहा? अनअवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट ऐसी फिक्स्ड कॉस्ट है जो कंटिन्यू के केस में भी इनकर होगी और शटडाउन के केस में भी इनकर होगी, तो छोड़ो उसे कंसिडर करने की क्या जरूरत है? और ये आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। कितने सारे डिसीजन हम दे चुके हैं, डिसीजन मेकिंग के लिए कभी भी अनअवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट को कंसिडर नहीं किया जाता।
याद आ रहा है कुछ? रेलेवेंट कॉस्ट से सीखते आ रहे हैं हम ये बातें। ये आ गया लॉस। इधर शटडाउन के केस में कंट्रीब्यूशन बताइए, जब प्लांट ही बंद कर दिया है, प्रोडक्शन ही नहीं हो रही है, तो सेल कहां से होगी? सेल ही नहीं होगी तो कंट्रीब्यूशन कहां से मिलेगा? नील। लेस एक्स्ट्रा फिक्स्ड कॉस्ट यानी शटडाउन कॉस्ट। ये कैसी कॉस्ट है? जो हम शटडाउन करते हैं, शटडाउन के केस में रिकंटिन्यू करते हैं, तब जाकर इनकर होती है। ये भी लॉस, ये तो लॉस होगा ही होगा। इन दोनों में से जो भी लॉस कम है, यानी ये लॉस या ये लॉस, जो भी लॉस कम है वो बेस्ट है। ठीक है, अगर कंटिन्यू के केस में लॉस कम आ रहा है तो कंटिन्यू का ऑप्शन बेस्ट होगा, और अगर शटडाउन के केस में लॉस कम आ रहा है तो शटडाउन का ऑप्शन बेस्ट होगा। यहां तक बात क्लियर है? देखिए, जब हम ये डिसीजन लेते हैं, मुझे सिर्फ सोचकर ये बताइए कि इस वाले ऑप्शन में लॉस कम कब होगा और इस वाले ऑप्शन में लॉस कम कब होगा? अगर डिमांड बहुत बहुत ही कम है तो ये वाला लॉस ज्यादा आएगा। डिमांड बहुत कम है, कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, लेकिन फिक्स कॉस्ट तो पे हो रही है। मेरी बात समझ आ रही है? और ये जो यूनिट्स हैं, यूनिट्स, इन यूनिट्स के बेस पर ही हम ये डिसीजन लेते हैं कि हमें शटडाउन करना चाहिए या कंटिन्यू। सर, यूनिट के बेस पर कैसे डिसीजन लेंगे? मैंने कॉन्सेप्ट स्टार्ट ही यहीं से किया है। प्रोडक्ट की डिमांड इतनी कम हो जाना कि शटडाउन करने की नौबत आ जाए, तो ये अगर ये यूनिट बहुत कम हो जाएंगी तो ही हम शटडाउन का डिसीजन देते हैं। अच्छा, जरा ध्यान दो, ऐसी यूनिट, जैसे मैंने कहा कि ये वाला लॉस कम है तो ये बेस्ट है, ये वाला लॉस कम है तो ये बेस्ट है। मैं कह रहा हूं अगर आपका दोनों ऑप्शन से लॉस सेम आ जाए, मैंने कहा दोनों ऑप्शन से लॉस सेम आ जाए, तो क्या करें? शटडाउन या कंटिन्यू? इन डिफरेंस पॉइंट आप शटडाउन करना चाहें शटडाउन करें, कंटिन्यू करना चाहें कंटिन्यू करें, क्योंकि दोनों ऑप्शन में लॉस इक्वल है। तो कितनी यूनिट्स के लेवल पर दोनों ऑप्शन में लॉस सेम आएगा, उन यूनिट्स को हम नाम देते हैं शट डाउन पॉइंट। एक चीज मैंने और बोल दी है, शट डाउन पॉइंट। ये क्या है लिखता हूं मैं इसे भी। शट डाउन पॉइंट means that level of demand ब्रैकेट में लिख लेना, नंबर ऑफ यूनिट्स at which loss in case of shutdown will be equal to the loss in case of continue। वो नंबर ऑफ यूनिट्स जिस पर दोनों ऑप्शन से आने वाला लॉस सेम होगा, उन नंबर ऑफ यूनिट्स को हम नाम देंगे शट डाउन पॉइंट। देखते हैं कैसे निकलेगा ये शट डाउन पॉइंट। यानी यहां पर हमने क्या सीखा, कॉन्सेप्ट से निकालते हैं। एट शट डाउन पॉइंट loss in case of continue is equal to loss in case of shutdown। ध्यान से समझना,
अच्छा, ये लॉस हमने कैसे निकाला? देखो ऊपर हमने कंट्रीब्यूशन में से माइनस किया अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट को। कंट्रीब्यूशन माइनस अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट। इधर हमने माइनस किया कंट्रीब्यूशन में से शट डाउन कॉस्ट को। शट डाउन कॉस्ट देख सकते हो आप यहां पर, कंट्रीब्यूशन में से शट डाउन कॉस्ट। ये कंट्रीब्यूशन कैसे निकाला था हमने? यूनिट्स इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट माइनस अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू, अच्छा ये कंट्रीब्यूशन बताना, ये कंट्रीब्यूशन तो नील है कि नहीं? ये देखिए ऊपर, ये प्लांट ही बंद कर दिया है तो कंट्रीब्यूशन कहां से आएगा? माइनस शट डाउन कॉस्ट। यूनिट्स इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू, देखिए ये शटडाउन कॉस्ट है इधर माइनस की, अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट को हम इधर ले जाते हैं तो ये तो प्लस का हो जाएगा, और क्योंकि ये प्लस का हो जाएगा तो मैं पहले इसे ही लिख लेता हूं, अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट माइनस शटडाउन कॉस्ट। बात समझ आ रही है? अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट ये इधर था किसमें? माइनस में, हम इसे इधर ले गए, ये हो गया प्लस का, और ये माइनस का शटडाउन कॉस्ट ये एज इट इज है। यहां से अगर मैं ये यूनिट्स निकालना चाहूं तो जरा ध्यान दो, ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इधर मल्टीप्लीकेशन में है, इसे इधर ले जाते हैं, क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ये कैसे? अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट माइनस शट डाउन कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और ये यूनिट्स जो निकल कर आई हैं, ये कौन सी यूनिट्स हैं? ये वो यूनिट्स हैं जिस पर दोनों ऑप्शन से लॉस क्या होगा? सेम होगा। और इन यूनिट्स को हम यहां पर नाम दे रहे हैं शट डाउन पॉइंट। शट डाउन पॉइंट। और देखो मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लिखा है, मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल एक एक पॉइंट लिखकर बताया कि कैसे आ रहा है ये। अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट माइनस शट डाउन कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ध्यान रहेगा ये पॉइंट, अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट माइनस शटडाउन कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और बात को जरा ध्यान से समझना, ये शटडाउन पॉइंट, ये यूनिट्स एक स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस रखती हैं। कैसे? ये वो यूनिट्स हैं जिससे दोनों ऑप्शन से लॉस क्या होगा? सेम होगा। अगर आपकी डिमांड इस शटडाउन पॉइंट से ज्यादा है, ध्यान से सुनना, अगर आपकी डिमांड इस शटडाउन पॉइंट से ज्यादा है, सोचो जरा, अगर डिमांड ज्यादा होगी तो ये कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, और अगर ये कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा तो ये लॉस कम आएगा, और ये लॉस कम आएगा तो कंटिन्यू करना बेस्ट होगा। यानी ये जो यूनिट्स निकल कर आई हैं, ये क्या प्रेजेंट कर रही हैं?
अगर आपकी डिमांड शटडाउन पॉइंट से ज्यादा है तो कंटिन्यू करना बेस्ट ऑप्शन होगा, और अगर आपकी डिमांड शटडाउन पॉइंट से भी कम है तो हम कहेंगे प्लांट को बंद कर दो, फिर कोई फायदा नहीं। शटडाउन पॉइंट से भी कम है तो इसका मतलब कंटिन्यू के केस में आने वाला लॉस शटडाउन के केस में आने वाले लॉस से भी ज्यादा है। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? अगर मैंने शटडाउन पॉइंट निकाल दिया है, अगर हमारी डिमांड शटडाउन पॉइंट में, सोचो जरा, ध्यान से सोचना जरा, इफ डिमांड इज मोर देन शटडाउन पॉइंट, तो क्या डिसीजन देते हो? अगर डिमांड शटडाउन पॉइंट से ज्यादा है तो मतलब कंट्रीब्यूशन आ रहा होगा, कंट्रीब्यूशन आ रहा होगा तो कंट्रीब्यूशन के केस में तो लॉस कम आएगा, तो यानी इस केस में हम डिसीजन देंगे क्या करना चाहिए कंपनी को? कंटिन्यू। और इफ डिमांड इज लेस देन शटडाउन पॉइंट, अगर डिमांड शटडाउन पॉइंट से भी कम है तो शटडाउन कर दो। डिमांड का शटडाउन पॉइंट से कम होने का मतलब समझ रहे हो? कंटिन्यू वाला लॉस ज्यादा होगा, तो फिर तो शटडाउन वाला लॉस जो कम है वही बेस्ट है। तो इसलिए मैंने कहा ये शटडाउन पॉइंट स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस रखता है इस पॉइंट में। क्लियर हो गया है पॉइंट? दोबारा से डिस्कस करने की जरूरत है। मैं क्या कह रहा हूं समझो। देखिए, ये कंट्रीब्यूशन अगर ज्यादा होगा उतना ही ये लॉस कम आएगा। कंट्रीब्यूशन ज्यादा तो ये वाला लॉस कम, तो कंटिन्यू करना बेस्ट ऑप्शन है। और अगर ये कंट्रीब्यूशन कम होगा, जितना ये कंट्रीब्यूशन कम होगा उतना ही ये वाला लॉस ज्यादा आएगा। ये वाला लॉस ज्यादा है तो शटडाउन करना बेस्ट ऑप्शन है। शटडाउन वाला कम लॉस ही बेस्ट है। क्लियर हो गया है पॉइंट? एक नोट लगाकर लिख दो, क्या लिख रहे हैं अब हम? अनअवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट is not considered in decision making। मैंने नहीं लिखा अनअवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट इज नॉट कंसिडर्ड फॉर शटडाउन डिसीजन। शटडाउन डिसीजन के लिए ही नहीं, किसी भी तरह के डिसीजन के लिए अनअवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट को कंसिडर नहीं किया जाता है। ये हम रेलेवेंट कॉस्ट से सीखते आ रहे हैं और न जाने कितने सारे तरह के डिसीजन हमने यहां पर डिस्कस किए हैं। क्लियर हो गई ये पॉइंट? अनअवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट को डिसीजन मेकिंग के लिए कंसिडर नहीं किया जाता है। अब तो आपको समझ आ गया होगा कॉन्सेप्ट। अगर आपसे शटडाउन पॉइंट निकालने के लिए कहा जाए तो आप शटडाउन पॉइंट निकाल सकते हैं। अगर आपसे यह कहा जाए कि बताइए शटडाउन करें या कंटिन्यू रखें, तो स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेटिव लॉस बना सकते हैं। ये देखिएगा जरा, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। निकाल लीजिए बुक, चैप्टर डिसीजन मेकिंग, क्वेश्चन नंबर 1। ये देखें क्वेश्चन नंबर 1। अब आप बताएंगे कौन सी टर्म क्या दे रखी है इन्होंने। पढ़िए। जी लिमिटेड प्रोड्यूसेस एंड सेल्स 95,000 यूनिट्स ऑफ एक्स इन ए ईयर एट इट्स 80% प्रोडक्शन कैपेसिटी। जी लिमिटेड 80% कैपेसिटी को यूटिलाइज करते हुए 95,000 यूनिट बनाती है प्रोडक्ट एक्स की। द सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज ₹8 पर यूनिट। 8 रुपए के प्राइस पे प्रोडक्ट बेचा जाता है। द वेरिएबल कॉस्ट इज 75% ऑफ सेल्स प्राइस पर यूनिट। और वेरिएबल कॉस्ट सेलिंग प्राइस का 75% है, तो कितना हो जाएगा? 8 रुपए का सेलिंग प्राइस है, 8 रुपए का 75% 6 रुपए। और अगर 8 रुपए का सेलिंग प्राइस है, 6 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट है, तो कंट्रीब्यूशन कितना? 2 रुपए का। द फिक्स्ड कॉस्ट इज ₹3,50,000 फिक्स्ड कॉस्ट दे दी है।
द कंपनी इज कॉन्शियसली इनकरिंग लॉसेस एंड मैनेजमेंट प्लान्स टू शट डाउन द प्लांट। कंपनी कुछ टाइम से रेगुलर बेसिस पर लॉस उठा रही है, इसलिए मैनेजमेंट सोच रहा है कि क्यों ना प्लांट को बंद कर दिया जाए, शट डाउन कर दिया जाए। द फिक्स्ड कॉस्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी रिड्यूस्ड टू 1,30,000। अगर शट डाउन कर देते हैं तो फिक्स्ड कॉस्ट कम होकर 1,30,000 रुपए रह जाएगी। ये 1,30,000 क्या है? क्या है 1,30,000? ये 1,30,000 है अनअवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट। प्लांट बंद कर देने के बाद भी 1,30,000 रुपए खर्च होंगे तो अनअवॉइडेबल हुआ ना ये तो। अच्छा, वैसे फिक्स्ड कॉस्ट थी 3,50,000, इसमें से अनअवॉइडेबल है 1,30,000, तो अवॉइडेबल कितनी निकाल सकते हो? निकाल लेंगे अभी। एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्लांट शटडाउन आर एक्सपेक्टेड एट 15,000। एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्लांट शटडाउन, ये क्या है? शटडाउन कॉस्ट, जिसे मैंने नाम दिया एक्स्ट्रा फिक्स्ड कॉस्ट। शुड द प्लांट बी शट डाउन? क्या शटडाउन करना चाहिए? व्हाट इज द कैपेसिटी लेवल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ शटडाउन पॉइंट? शटडाउन पॉइंट पर कैपेसिटी लेवल कितना है वो भी निकाल कर बताएं। तो सबसे पहले तो कहने शुड द प्लांट बी शट डाउन, या प्लांट को शट डाउन करें या नहीं, कैसे बताएं? स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेटिव लॉस बनाते हैं। चलो पहले तो मुझे कैपेसिटी बताओ, कंपनी की कैपेसिटी कितनी है? 95,000 यूनिट्स बना रहे हैं ये 80% कैपेसिटी यूटिलाइज करते हुए। 95,000 यूनिट्स 80% कैपेसिटी यूटिलाइज करते हुए, तो 100% कैपेसिटी कितनी रही होगी? 1,18,750 यूनिट्स। सेलिंग प्राइस ₹8 पर यूनिट, माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितनी दी है? सेलिंग प्राइस का 75%, ₹6 पर यूनिट। सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमारा ये आ जाता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ₹2। ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट कंटिन्यू करते हैं तो फिक्स्ड कॉस्ट खर्च होती है 3,50,000 की। इसमें से अनअवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, जो प्लांट को शटडाउन करने के बाद भी खर्च होगी? कितनी दी थी? ये रही। द फिक्स्ड कॉस्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी रिड्यूस टू 1,30,000 रुपीज, 1,30,000। तो अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? अब आप सोचो 350 में से अगर 1,30,000 अनअवॉइडेबल है, जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता, तो अवॉइड कितनी हो जाएगी? 2,20,000। और क्या दिया था? शटडाउन कॉस्ट भी दी है। शटडाउन कॉस्ट है ₹15,000 दे रखा है ना, देखो ये रहा। एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्लांट शटडाउन आर एक्सपेक्टेड एट 15,000 ₹15,000। हमें बताना है कंटिन्यू करना चाहिए या शटडाउन। कैसे बताएं? स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेटिव लॉस। स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेटिव लॉस कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, निकाल दो। इधर लिख देता हूं मैं कंटिन्यू शटडाउन। कंट्रीब्यूशन कितना?
डिमांड 95,000 यूनिट्स की है, एक यूनिट से कितना कंट्रीब्यूशन निकाला है हमने, ये निकाला तो है ₹2 पर यूनिट का, तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया है 1,90,000 लेस कौन से फिक्स्ड कॉस्ट लेंगे, अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट, ये हमने यहां पर निकाली 2,20,000। अनअवॉइडेबल क्यों नहीं ले रहे हैं वो मैं आपको बता चुका हूं, वो तो दोनों केस में इनकर होगी तो फिर उसे कंसीडर क्यों करें। लॉस 30,000 का, जी इस तरह से लिख देते हैं। इधर बताइए कंट्रीब्यूशन शट डाउन कर देंगे तो कंट्रीब्यूशन निल लेस शट डाउन कॉस्ट 15,000 प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। क्या बेस्ट है, किस ऑप्शन में लॉस कम है, शटडाउन के केस में लॉस कम है तो क्या करना चाहिए, शटडाउन कर देना चाहिए, यही तो मांगा था इन्होंने हमसे। इट इज रिकमेंडेड टू shut down the plant. It is recommended to shut down the plant. फिर से पढ़ लो, ये देखो, should the plant be shut down? Yes. आगे, what is the capacity level of production of shutdown point? shutdown point पर काम करना मतलब कितने % कैपेसिटी को यूटिलाइज करना है, ये लीजिए शटडाउन पॉइंट निकालना है। शटडाउन पॉइंट कैसे निकलेगा, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने यहां पर डिस्कस किया है, अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट माइनस शटडाउन कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, निकाल देते हैं। अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट माइनस शटडाउन कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट है 2,20,000 माइनस शटडाउन कॉस्ट है 15,000 डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ₹2। सीधा माइनस करके बता दो, 1,02,500 यूनिट्स। ये हमारा आ गया शटडाउन पॉइंट। और शटडाउन पॉइंट का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, अगर डिमांड शटडाउन पॉइंट से कम है बंद कर दो, इससे ज्यादा डिमांड है तो कंटिन्यू करो। देखना हमारी डिमांड कितनी दे रखी थी क्वेश्चन में, ये तो रही डिमांड सिर्फ 95,000 यूनिट्स की थी, यानी इस शटडाउन पॉइंट से भी कम थी, तभी तो हमने यहां पर ये रिकमेंड किया है, इट इज रिकमेंडेड टू शट डाउन द प्लांट। क्लियर है पॉइंट। शटडाउन पॉइंट इन्होंने मांगा था, इन्होंने कैपेसिटी लेवल मांगा था, वो मैं निकाल देता हूं, ये लीजिए कैपेसिटी लेवल एट शटडाउन पॉइंट। शटडाउन पॉइंट है 1,02,500 डिवाइड बाई टोटल कैपेसिटी कितनी थी कंपनी की, ये देखिए हमने स्टार्टिंग में निकाली थी कैपेसिटी, ये रही 1,18,750। 1,18,750 बताओ जरा, टोटल कैपेसिटी में शटडाउन पर पहुंचने के लिए 1,02,500 यूनिट बनानी पड़ेंगी,
तो कितने परसेंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आ गया इस पर? 86.315 है, तो 32% कर देते हैं। 86.32%। कोई डाउट है इसमें? ये देखो, ये हमने निकाल दिया। सिंपल सा ही क्वेश्चन था। मैंने पहले ही कहा छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, बस इस कॉन्सेप्ट में और कुछ नया है ही नहीं।